हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप 1 अक्टूबर को आपको, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपका दिन अच्छा रहा होगा। चलिए 1 अक्टूबर का देख लेते हैं मार्केट में क्या किया। थोड़ा सा लेट वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग पे था। तो ये 1 अक्टूबर का प्राइस एक्शन देख के लग रहा है निफ्टी ऊपर गया है, बुलिश है ना। तो बुलिश है तो हमारा काम था कॉल में कैसे करना था वो देखते हैं, है ना। तो वो तो निफ्टी में आपको दिख ही रहा है बुलिश है, लेकिन आपको करना कैसे था काम। तो हम निफ्टी तो देखते नहीं, हम प्रीमियम्स में काम करते हैं, आपको पता ही है। तो पहले पुट लगा लेते हैं। पुट में क्यों? क्योंकि आपको ये तो समझना है ना कि कॉल क्यों लेनी थी, पुट क्यों नहीं लेनी थी। ये सब चीज़ें तो आपको कैसे पता चलेंगी जब तक आप वो नहीं करेंगे मार्केट में। उल्टा फुल्टा कर देंगे, वरना सुबह सुबह अगर पुट लेके बैठ जाएंगे तो देखिए हुआ क्या। प्राइस एक्शन देखते हैं। ये हमारा एक 150 का लेवल था। मार्केट इसके ऊपर खुला, इसके ऊपर खुला तो क्या हुआ, सस्टेन नहीं किया। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता, अब सुबह सुबह मुझे नहीं पता था, मुझे क्या, किसी को नहीं पता था कि मार्केट बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है, करेक्ट। तो सुबह सुबह क्या करना है, पुट को देखते हैं पहले। ऐसा नहीं पुट में ट्रेड नहीं कर सकते थे। जैसे ये ऊपर खुला, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो क्या हुआ, नीचे हमारा एक और लेवल था जो सपोर्ट का काम कर रहा था। ये हमारा टारगेट था एक्चुअली, ओपन होते इसने टारगेट पे ही ओपन हो गया। तो नीचे हमारा एंट्री पॉइंट था। तो ये एंट्री पे आया, यहाँ पर एंट्री पे आके आपका यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री बना भी ली, ये इसने कुछ प्रॉफिट भी दिया, देखें तो कितना दिया, 1। फॉर एग्जांपल इस कैंडल की क्लोजिंग पे कहीं आपके 114 पे बनी तो 135 है ना। तो 20-25 रुपये इसने दिए हैं आपको। बट दोबारा आके अब क्या हुआ, समझिए आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, आपने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई और यहाँ पे 20-25 रुपये दिखे, लेकिन आपने बुक नहीं किया। अब इसमें एग्ज़िट क्या होगा, एग्ज़िट दो होंगे। पहला ये अगर आपका एंट्री है तो इससे 15 पॉइंट नीचे, पहला एग्ज़िट। दूसरा, एक सेकेंड क्या हो गया, अरे नहीं खरीदना यार तुम्हें मैं, ठीक है। दूसरा एग्ज़िट होगा जैसे ही इसने, ये देख रहे हैं आप, आपको दिखाता हूँ। जैसे ही इसने, इस कैंडल ने नीचे क्लोज दिया ना, ये आपका एग्जिट हो सकता है। यूजुअली एग्जिट इसके 15 पॉइंट नीचे आप लगा लीजिए, तो इधर ही कहीं आपका एग्जिट होगा। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है या फिर आपने टारगेट जो भी अचीव कर अटेंड किया। उसके बाद इधर तो आपको कंफर्मेशन दोबारा मिल गई है, अगर नीचे आ गया तो आप इसको, अब क्या होगा, अब देखिए आपको एक चीज़ कहता हूँ। ये एक आपका सपोर्ट था, ये ग्रीन लाइन, करेक्ट। अब इस ग्रीन लाइन को इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। कितने बजे किया, टाइम देखते हैं कि 10:30 पे। अब ट्रेड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं आपने ये ट्रेड पकड़ा, चला नहीं चला वो सब ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में हमें एनालिसिस कैसे करना है। ये देखिए 10:30 हो रहे हैं इधर। 10:30 पे इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। हमें क्या देखना है इस टाइम पे, पुट, ये कॉल है करेक्ट, तो इस टाइम पे पुट में क्या हो रहा है, सॉरी वो पुट था जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। तो उस टाइम पे 10:30 का हमने टाइम देखा था। 10:30 पे कॉल में क्या हो रहा था, कॉल के एक्चुअली होता क्या है ना, हमको दोनों प्रीमियम्स लगा के ट्रेड करने होते हैं। ऐसे नहीं कि हम एक ही प्रीमियम देख रहे हो, बहुत सारे लोग तो प्रीमियम ही नहीं देखते, वो भी एक, चलिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा आपको, वो ट्रेडिंग पॉइंट्स थे जहाँ पे 10:30 की कैंडल, 10:30 की कैंडल दिखाई थी मैंने, है ना 10:30। तो 10:30 की कैंडल का है इधर है, ये रही। चलिए अब इसका मैं ये रही। अब ये आप याद रखना है 10:30 की कैंडल में, आपको समझाता हूँ लॉजिक क्या है। हुआ क्या है, अब मैं आपको कॉल की कहानी सुना रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं सुबह सुबह उठ गए और कॉल में एंट्री ले ली, नहीं। ये जो रेड लाइन है ना, ये बेस है इस प्रीमियम का, ठीक है। ये जो रेड लाइन लगी हुई है, अब हुआ क्या, सुबह सुबह जब प्रीमियम ओपन हुआ ना तो इस बेस के नीचे ही ओपन हुआ, देख रहे हैं। ये डायरेक्ट सिग्नल है कि आपको कॉल में एंट्री नहीं लेनी, जब भी बेस टूट जाए एंट्री नहीं लेनी, ओके। अब देखो इसने 2 बार आपको ट्रैप करने की कोशिश की। ये इसने यहाँ पे बेस के ऊपर क्लोजिंग दे दी,
जब बेस एक बार ब्रेक हो जाए और अगर उसके ऊपर क्लोज हो गया ना मार्केट, तो वो एक तरह का वो दिखा रहा है आपको कि बेस दोबारा से एक्टिवेट हो गया, ये बेस जो है दोबारा एक्टिवेट हो गया और इसके ऊपर क्लोजिंग, मतलब आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन सकता था, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आता, लेकिन आप स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता तो आप ट्रैप होने से बच जाते। अब इधर देखिए 10:30 की कैंडल देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे तो देखिए जब ये नीचे मूव आ रहा है ना, इस टाइम पे आप अपना उधर पुट में टारगेट ले रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था 25-30 पॉइंट का। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, रुके हुए हो, क्योंकि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो भी था, इवेंट भी था, जो भी उन्होंने रेपो डेट्स वगैरह सेम रखे हैं, वो सब चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए जब इवेंट होता है तो आपको क्या करना है ना, शुरू के मार्केट इस जोन में कल पूरा कंफ्यूज था। आपको अगर आप थोड़ा सा मार्केट को वॉच करते हो, आप अगर इवेंट्स पे नज़र रखते हो, तो आपको कल 11 बजे तक तो ट्रेड 10:30 11 एटलीस्ट 11 बजे तक ट्रेड करना ही नहीं था। पर चलिए फिर भी हम अपने लेवल्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। 10:30 पे उधर क्या हुआ था, 10:30 पे उधर सपोर्ट ब्रेक हुआ था, राइट। अब 10:30 पे इधर देखते हैं, ये वाली कैंडल है 10:30 की, देखिए इधर क्या हुआ 10:30 पे, ये 10:30 है, ये कैंडल है 10:30 पे, ये दोबारा इसने अपना क्या किया है, ऊपर जो ये बेस था, बेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। ये कैंडल देखिए कैसी, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बता रही है कैंडल, ठीक है। तो आपका जो बेस है दोबारा एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो वाइट लाइन देख रहे हैं ना, ये इंट्राडे का बेस है, नया बेस, क्योंकि ये बेस ब्रेक हो गया था। तो ये इंट्राडे का एक नया बेस है जो 10-15 के आसपास बना होगा, 10-15 के आसपास। तो 10-15 के आसपास बना है, तो ये 10:30 पे दोबारा एक्टिवेट हो गया। अब इस ये एक लॉजिक था इसमें एंट्री लेने का। कहाँ पे, या तो आपकी एंट्री यहाँ बनती और नीचे कहीं आपको 15-20 पॉइंट का एसएल होता, या फिर आप जब इसने इस बेस को ब्रेक कर दिया, जब ये बेस ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ में, मतलब एक्टिवेट हो गया, तो आपको जहाँ अच्छे प्राइस में नीचे अगली 2 कैंडल्स में जो भी अच्छा प्राइस दिख रहा है, वहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते थे। और ये बेस पे इसने वाइट वाला जो नया बेस है, इस पे इसने सपोर्ट भी लिया और उसके बाद में इसने बहुत बहुत ही अच्छा मूव दिया। ओके, तो ये हमको लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ, इसने कितना बड़ा मूव दिया है। इसको अगर कैप्चर कर पाए तो कोई, ये देखिए 120 पॉइंट, 125 पॉइंट का मूव है। अब हुआ क्या, अब हम क्या कर पाए, हमने इस मूव को कैप्चर नहीं किया, क्योंकि कल मैं कह सकता हूँ कि साइकोलॉजी थोड़ी सी मेरी भी डिस्टर्ब रही और इस मूव को हम कैप्चर नहीं कर पाए। हाँ, बट हमने एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर करने की कोशिश की, वो है ये वाला। जब मार्केट हुआ क्या ना, मार्केट बहुत ही तेज़ी से निकल गया। वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो मेरा प्लानिंग थी वो क्या थी कि मार्केट ने इस बेस को ऊपर वो कर दिया है, एक्टिवेट हो गया, एक्चुअली यहाँ पर हो गया था। कल मेरा थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ मार्केट में, जहाँ पे इसने इस बेस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, ये रीटेस्ट था और ये थी एंट्री, ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि अगर ये यहाँ पर अगर बेस ब्रेक हुआ है तो एक दोबारा एक रीटेस्ट दे, फिर एंट्री ले, और उस रीटेस्ट के चक्कर में क्या हुआ, ये पूरा मूव मुझसे मिस हो गया। ठीक है, मूव्स आते हैं, डेली मिस होते हैं, तो आप उसमें इतना रिग्रेट करने की कोशिश नहीं है। वो बोलते हैं मार्केट में कभी ना रिग्रेट्स कभी ख़त्म नहीं होते, कभी मूव पकड़ने ना पकड़ पाने का रिग्रेट, कभी एंट्री ले ली गलती से उसका रिग्रेट। तो ये रिग्रेट्स तो चलते रहते हैं, इसलिए मूव्स आते हैं, आपको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। अब जो बेस्ट मूव हमने प्लान किया था वो क्या था, ये मार्केट ने टॉप लगाया, टारगेट इधर था, टारगेट अचीव नहीं हुआ था। तो यूजुअली होता क्या, टारगेट को तो अचीव होना ही है जो हमने टारगेट लगाए हैं। तो आपने क्या किया, ये मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट किया, और ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ग्रीन वाली पतली सी, ये मेरा रिट्रेसमेंट लाइन थी। यहाँ पे हमें पता था कि टारगेट मूव, यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो एक अच्छी एंट्री बनती है, और ये वाली एंट्री थी जो हम कैप्चर कर पाए यहाँ से। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसने पूरा टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट के पास गया है। आई थिंक रियली 10 पैसा कुछ बचा हुआ है, मैंने ही टारगेट ऊपर नीचे लगा दिया होगा। 312 रुपये पे टारगेट है और हाई लगाया है 310 रुपये 60 पैसे, 2 रुपये का, 1.5 रुपये का डिफरेंस। तो ये हमारी लेवल्स की पावर है कि हमको ये लाइन जो है, ये
पहले ही लगाई थी। ये ऐसा नहीं थी मार्केट जब यहाँ आया रुका तब हमने ये लाइन लगाई, नहीं। ये सब आपको लेवल्स आपको निकालने आने चाहिए। ये जो ग्रीन लाइन है कि हमें चलते मार्केट में, जब मार्केट ऊपर निकल चुका था, जब ये वाला मूव आ रहा था, तब लगाई थी कि रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, और उसके बाद में ये, और फिर यहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो भी हमें पता रहता है। तो हमारा सेटअप ऐसा है कि हमको कहाँ तक जाना है, मतलब कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ मार्केट आके रुकेगा और कहाँ तक जाएगा, वो हमको एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ें हमें हमारा सेटअप बता देता है। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं लेनी, ये सब प्रैक्टिस का काम है। जितनी आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हम बहुत परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। मार्केट डेली सिखाता है आपको, डेली प्रैक्टिस करनी है, तो ये सब प्रैक्टिस है। उसके बाद पुट में एंट्री क्यों नहीं लेनी थी, अब देखिए पुट में एंट्री क्यों नहीं लेनी थी। पहला लॉजिक, ये वाला ब्रेक हो गया था, जब भी ब्रेक हो गया है लेवल, तो सीधी सी बात है, अभी ब्रेक हो गया तो अब नीचे लेवल पे आके रुकना है मार्केट ने। तो ये जैसे नीचे आया ना, इस टाइम पे हमको उसमें ऊपर का मुंह पकड़ना था, जो हमसे मिस हो गया दूसरे प्रीमियम में। अब दोबारा ये ब्रेक हो गया, अब ये देखिए इधर ये ब्रेक हुआ, अब ये ब्रेक हुआ तो फिर पता है कि नीचे आना है, चलिए मार्केट ही बंद हो गया आते आते, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको प्ले कर सकते थे। एक्चुअली थोड़ा साइकोलॉजी ऐसे हिट हुआ हमारा, क्योंकि हम इतना बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है। और प्रीमियम में तो देखिए वो टारगेट 1-2 रुपये से रह गया, लेकिन इधर देखिए निफ्टी में यहाँ पे टारगेट ने बिल्कुल हिट किया। तो ये होते हैं लेवल आपके, आपको जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे चीज़ें उतने अच्छे समझेंगे। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, तो कुछ दिनों से अपडेट दे नहीं पा रहा हूँ, वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ, बट कोशिश करूँगा कि अब मैं रेगुलरली आपको अपडेट देता रहूँ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो थोड़ा अभी टाइम नहीं निकाल पा रहा। ओके, थैंक यू सो मच। और डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मेरे तरीक़ों से, मेरे टेक्निक्स के बेसिस पर ट्रेड ना करें। मैं खुद आपको बताऊं तो मैं भी एक तरह से प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, और सेटअप टेस्टिंग चल रही है। तो अभी मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मेरे सेटअप्स और मेरे तरीक़ों से ट्रेड करें। सीखें, प्रैक्टिस करें, अपने आरए इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आरए के पास जाएं, उनसे सलाह लें और पैसे को बचा के रखें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।